किसी को माता की सवारी आती है, किसी को बाबा की सवारी आती है। कई लोग जो भजन चलाते हैं तब उनके शरीर पे सवारी आती है, तो कई लोग बिना भजन के भी उनके शरीर पे सवारी आती है। तो जब सवारी आती है तो वो प्रवेश कैसे करती है किसी भगत के शरीर में, आपके शरीर में, तो वो गूढ़ जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ जो शायद किसी ने नहीं दी होगी, कि कोई भी देवता किसी व्यक्ति के शरीर में जब प्रवेश करता है तो वो कैसे करता है और कहाँ बैठता है, फिर कैसे वो जो है वो शरीर के अंदर आता है। जब कोई देवता किसी शरीर के अंदर आता है तो सौम्य रूप से भी आता है और उग्र रूप से भी आता है। वो आपके गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि गुरु ने उस देवता को सौम्य रूप से बुलाया फिर उग्र रूप से बुलाया है। कई चौकियों पे जब भजन चलते हैं तब देवता हाजिर होते हैं, तो कई चौकियों पे देवता को मात्र आवाहन करने से, भगत के द्वारा आवाहन करने से देवता जो है वो प्रकट हो जाते हैं। इन देवताओं में अधिकतर देवता लोक देवता आते हैं, जैसे वीर तेजाजी हो गए, गोगा जी महाराज हो गए, साथ ही 5 बावरी हो गए, और भी कई ऐसे देवता हैं जिन्हें लोक देवता के नाम से जाना जाता है। इनकी सवारी आती है। और साथ ही कई उच्च देवताओं की अगर हम बात करें, जैसे माता काली की सवारी आती है, तो वो कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपको कैसा महसूस होता है। तो सबसे पहले बता दो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले प्राप्त हो। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जब भी कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आँख, नाक, कान, मुंह, इन रास्तों से ही आपके शरीर में वो प्रवेश करती है। तो कई नकारात्मक शक्तियां आपके जो मलमूत्र के स्थान होते हैं वहां से भी आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं। पर अधिकतर जो शक्तियां हैं, जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, शुद्ध शक्तियां होती हैं, वो आपकी आंखों के द्वारा प्रवेश करती हैं, कानों के द्वारा वो शक्तियां प्रवेश करती हैं। इसीलिए कई भक्तों को आपने देखा होगा कि जब उनकी आंखों के द्वारा शक्ति प्रवेश करती है, कोई देवता प्रवेश करता है, तो उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं, या आंखों बार बार वो आंखों को मींधते हैं। आंखें जो है, आंखों के नीचे काला सा दाग जो सर्कल है वो बन जाता है काफ़ी, क्योंकि देवता जो है वो आंखों के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। या फिर कानों के द्वारा जब प्रवेश करते हैं तो सुन्न हो जाता है वो व्यक्ति। इस प्रकार से 2 जगह से ही देवता आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं कि देवता जब भगत के शरीर में आते हैं, यानी कोई भगत जब सेवा करता रहता है, भक्ति करता रहता है, तो क्या उस समय पर वो देवता उसके शरीर में नहीं रहते? जब वो बुलाते हैं तब वो देवता कहाँ आते हैं? तो देखिए, कोई भी देवता जब आपके शरीर में आते हैं तो वो आपके सबसे नीचे वाला जो चक्र, मूलाधार चक्र पर आकर बैठ जाते हैं। वो उनकी जो शक्ति है वो मूलाधार चक्र पर बैठती है। और जब उनका आप आवाहन करते हैं तो वो आज्ञा चक्र, वो जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठकर वो आज्ञा चक्र पर आती है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है यहाँ पर। और जैसे वो यहाँ पर मस्तिष्क है जहाँ पर, यहाँ पर जैसे वो शक्ति आती है, क्योंकि ऊर्जा का वेग बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से वो व्यक्ति जो है वो सर घुमाना शुरू कर देता है, झूमना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि वो शक्ति जब आपके शरीर में आती है तो आपके शरीर में कैसा महसूस होता है, आपको क्या बदलाव आते हैं, आपको क्या एक अलग सा महसूस होता है कि कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। तो देखिए, जब भी देवता आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपको शरीर में गर्माहट बढ़ जाती है, आपको गर्मी लगने लगती है। इसलिए कई भक्तों को आपने देखा होगा कि वो शर्ट या टी शर्ट जो है वो उतार देते हैं, उन्हें बहुत गर्मी लगती है जब देवता शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं। साथ ही उनके रक्त की जो गति है, खून की गति है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाती है। कई बार भक्तों की जो नसें हैं वो दिखने लगती हैं, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज होने लगती हैं। शरीर में गर्मी इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि उसे पसीने आने लगते हैं सर्दियों में भी। साथ ही शरीर जो है उस भगत का सुन्न पड़ जाता है, शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, पैरों से सुन्नाहट शुरू होती है और धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। उसके बाद उसका शरीर जो है वो हिलने लगता है, क्योंकि जैसे वो शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो हिलने लगता है। शरीर जो है वो आपका आगे पीछे गोल गोल जो है वो हिलना शुरू कर देता है। और जब आपका शरीर शुरू कर देता है हिलना, उसके बाद फिर जो शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो वो शक्ति पूर्णता आने के लिए, देखिए क्या होता है, कोई भी शक्ति जब आपके शरीर में रमती है तो उसको समय लगता है।
जैसे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से आपको जब तक नहीं चला पाएंगी जब तक पूरे शरीर में वो रम ना जाए, उनको समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं अगर वो 1-2 महीने उनको हुआ है तो 1-2 महीने की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको आसानी से निकाला जा सकता है। पर जो साल भर इनको हो गया, 35 साल हो गए, 25 साल जैसे कई लोगों को हो जाते हैं, वो नकारात्मक शक्ति इनके शरीर में रम चुकी है, तो उन शक्तियों को निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। वो आपके शरीर के रोम रोम में रमी होती है, जिससे वो आपके शरीर को अपने हिसाब से चलाती है। तो उसे निकालने के लिए जो भगत है, साधक है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई ऐसे अभिमंत्रित जो यंत्र दिए जाते हैं, जो लिख कर दिए जाते हैं, फिर आपको पीने होते हैं, जिससे वो आपके शरीर में पानी के द्वारा पूरे एक एक रोम रोम में पहुंचते हैं और शक्ति को बाहर निकालता है। उसी प्रकार से जब देवता आपके शरीर में आता है, पहली बार आता है, धीरे धीरे वो आपके शरीर में रमता है। कई बार जब आप देवता को बुलाओगे तो 1 घंटा भी लग सकता है, कई बार 10 मिनट लगेंगे। तो एक जब धीरे धीरे देवता आना शुरू हो जाता है तो फिर जैसे ही आप याद करते हो वैसे तुरंत देवता जो है वो हाजिर हो जाता है। देवता के हाजिर होने का एक मुख्य कारण तुरंत वो है गुरु के द्वारा वचन लेना। जब आपके ऊपर सवारी आती है तो गुरु के द्वारा उस देवता से वचन लिए जाते हैं कि जब भी ये बच्चा आपको बुलाएगा तो तुरंत आपको हाजिर होना होगा और जो कार्य ये बोलेगा वो कार्य आपको करना होगा। हालांकि देवता से जो गुरु है वो ये वचन भी लेता है कि अगर ये लड़का, अगर ये व्यक्ति, अगर ये सेवक कोई गलत कार्य करवाता है आपसे तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। अगर गलत राह पे चलता है तो इसको सही सद्बुद्धि आप दोगे। तो इस प्रकार से गुरु जो है वो वचन लेता है, तब जब वो देवता है वो चलता है, तो रमने में उसको समय लगता है। अब दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि देवता आ रहा है पर देवता पूछा नहीं दे रहा किसी की। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर देवता ही आ रहा है तो वो पूछा देता है, यानी किसी के बारे में भी आप पूछोगे तो पूछा देगा, पर वो कब देगा, जब वो गुरुमुख होगा वो व्यक्ति। क्योंकि शक्तियां जो है वो कंट्रोल में नहीं होंगी तो वो अपने अनुसार कार्य करेंगी, आपके अनुसार कार्य नहीं करेंगी। जो आप बोलोगे वही करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो गुरु के द्वारा जब कंट्रोल में होती हैं शक्तियां तब वो आपके अनुसार कार्य करती हैं। जिधर आप चलाओगे, जिस दिशा में आप चलाओगे उस दिशा में शक्तियां कार्य करती हैं। आप बोलोगे कि इस व्यक्ति के बारे में आप बताइए, इसको क्या परेशानी है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि जब गुरु का हाथ सिर पे नहीं होता तो कोई अन्य शक्ति आके बोलती है कि मैं तो माता काली हूँ, मैं तो ये देवता हूँ, मैं तो वो देवता हूँ। तो फिर घर के लोग भी ये समझने लगते हैं कि हाँ यार देवता आते हैं, फिर उससे ही अपने बारे में पूछने लगते हैं, फिर उससे उपाय पूछने लगते हैं। फिर वो उपाय वगैरह बताता है या बताती है तो फिर आपके घर में परेशानियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बिना गुरु के आप ये छान नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छान सकते कि ये शक्ति आपके जो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक, यानी क्योंकि माता काली है या अन्य अन्य जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी इस तरीके से झूठ बोलकर पूजा लेती हैं, भोग लेती हैं, जिससे वो बलवान होती हैं और आपके घर में और ज़्यादा परेशानियां पैदा करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, गुरु के निर्देश में ही सवारी लीजिए, गुरु के निर्देश में भी जानिए कि किसकी सवारी आपके ऊपर आ रही है। तो मुझे आशा है जो मैंने आपको बताया कि देवता कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके शरीर में होने लगती हैं जब देवता आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा, हमसे जुड़ने के लिए आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव ही सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र आपको मिलते रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से सदैव ये विनती करता हूँ कि बाबा की कृपा से, दया से आप सदा सुखी रहें, आपके घर काम में बरकत हो, बाबा तमाम कष्टों का निवारण करें, आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। हम मिलते एक नई जानकारी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।